प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। गाइस ये जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइसीज मीन राशि आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। 2 ऑफ सोर्ड मीन राशि आप अपने पार्टनर को लेके और इस रिश्ते को लेके काइंड ऑफ बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड मेंटली और इमोशनली, बहुत कंफ्यूजन दिख रही है, ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी। फ्यूचर को लेके स्पेशली मैरिज कमिटमेंट को लेके आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है इस पर्सन से? 10 ऑफ सोर्ड, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे एक कंप्लीट एंडिंग, कंप्लीट सेपरेशन दिखाई दे रहा है, जिसको काइंड ऑफ जिससे आप बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हो। बट ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अब आपकी फैमिली आपसे शादी के बारे में बात कर रही हो। ओके एंड आप काइंड ऑफ या तो आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है मैरिज कमिटमेंट को लेके आप बिल्कुल श्योर नहीं दिख रहे हो, बिल्कुल ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी है। स्पेशली मैरिज को लेके आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो कि आगे क्या होगा आपकी शादी के रिगार्डिंग। ठीक है, शादी की हर सिचुएशन को लेके आप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एंड ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी कोई सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल यहाँ फैमिली भी इन्वॉल्व नज़र आ रही है, सो इट कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपके और इस पर्सन के बीच में कोई एक सेपरेशन एंडिंग जैसी नज़र आ रही है, जिसको काइंड ऑफ रिलीज करके एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हो। ठीक है, और काइंड ऑफ आप शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। और शायद आपके घर वाले भी कह रहे हैं शादी के रिगार्डिंग, सो फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। बट अभी आप किसी भी तरह से कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, चाहे वो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके हो, चाहे एक मैरिज को लेके हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। टावर। सो पाइसीज आपके पर्सन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि समहाउ एक मेजर क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, टावर यहाँ पे क्यों आया है? आपके पर्सन कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड। मेजर क्लैरिटी, मेजर ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सो इवन दो आपके पर्सन आपसे इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लाइक इमोशनल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है, और एक इमोशनल बॉन्ड भी नज़र आ रही है। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ चेंज हो गया है अभी। ठीक है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, और एक क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है। और पहले जैसा क्या नहीं है कि पहले ये कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे थे मैरिज कमिटमेंट, इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को
मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल फेस कर रहे थे, ठीक है, और एक होप में थे कि चीज़ें आगे अच्छी हो जाएंगी, बट ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। या अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी में है। अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो तो समहाउ ये पर्सन एक लीगल सेपरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये सिंपल एक सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, और इनको लग रहा है कि अब इन्हें वही करना है जो इनके लिए ठीक है, ठीक है। सो दिस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ इमोशनली कनेक्टेड होने के बाद भी आपसे, इवन इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप इस पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस हो, फैमिली काइंड ऑफ हो, बट स्टिल ये पर्सन बहुत डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट को लेके, ठीक है। और ये सिंपली अपनी लाइफ पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी लाइक इनको लग रहा है कि ये सिंपली अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं अब। सो सब कुछ चेंज हो चुका है। जहाँ पे ये पहले कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे थे इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और कांस्टेंट चैलेंजेस फेस कर रहे थे, वहीं पे अब ऐसा लग रहा है कि अब इनके साइड से एक डिफेंसिव मोड है कि नहीं नहीं इनको नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में बेटर वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। सो सब कुछ चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है सब कुछ बदल गया है अभी, और एक क्लैरिटी है इस पर्सन के अंदर। या सो देखते हैं कि पाइसीस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीस के पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसीस आपकी इंटेंशन यही है कि आप इस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप पे वर्क करो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। मे बी आप किसी अपने फ्रेंड की हेल्प ले रहे हो, ठीक है, इस सिचुएशन से डील करने के लिए। किंग ऑफ कप्स, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इवन दो आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी काइंड ऑफ कनेक्शन है, हो सकता आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन अदर ऑप्शंस भी लेके चल रहे हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, ये काफ़ी ज़िद्दी हैं, डोमिनेटिंग है, स्टबर्न है, ठीक है, और ईगोइस्टिक हैं, बट स्टिल आपके मन में इस पर्सन को लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिख रही है, डीप इमोशंस दिख रहे हैं, बट आप अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड काइंड ऑफ आप सेल्फ लव सेल्फ केयर करने की भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इवन तो आपको पता है कि ये पर्सन टॉक्सिक है और डोमिनेटिंग है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, ठीक है, इस पर्सन को केयर के साइड से, बट स्टिल आप इस पर्सन को लेके कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ एनर्जी में रह रहे हो। मीन्स ऐसा लग रहा है कि आपको कभी लग रहा है कि आप इस पर्सन से कनेक्ट करो, कभी लग रहा है ना करो, कभी लग रहा है आप अदर ऑप्शंस ट्राई करो, ठीक है, बट समहाउ या तो आप सेम टाइप के लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, सेम टॉक्सिक अनहेल्दी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो, या फिर कॉन्स्टेंटली आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, बट ये कनेक्शन काफ़ी लंबे समय से टॉक्सिक और अनहेल्दी वे में जा रहा है, ठीक है। सो अभी भी आपका मन यही है कि आप एक रिलेशनशिप पार्टनरशिप मेंटेन करो, बट आप कन्फ्यूज़न ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। एट द सेम टाइम वही सोच रहे हो जो मैंने अभी कहा। सो आप मेजरली हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो पाइसीस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीस के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। सो हर इंसान अपनी स्टोरी में अच्छा ही होता है, चाहे वो आपके पार्टनर हो चाहे वो आप हो,
ठीक है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड है, डेड एंड। ठीक है, स्टिल ये इस कनेक्शन को लेके कंफ्यूज हैं, ऑन एंड ऑफ अभी भी फील कर रहे हैं, इवन दो इस पर्सन को लग रहा है ये सब खत्म ही हो गया है। ठीक है, डेथ यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये पर्सन ऑलरेडी बहुत नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर चुके हैं, स्पेशली एक इस कनेक्शन को स्टेबल तरीके से स्टार्ट करने को लेके। बट अभी ये बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच हो गए इस पर्सन के अकॉर्डिंग, इवन दो अभी भी एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है, और स्पेशली इस चीज़ के रिगार्डिंग कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में। बट काइंड ऑफ ये पर्सन पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो इस पर्सन को लग रहा है कि एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड है, और ये एंड करना ही चाह रहे हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग में रह रहे हैं, ओवर थिंकिंग में रह रहे हैं। काइंड ऑफ हो सकता है कि बार बार ट्राई कर रहे हैं इस रिश्ते को चांस देने का, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो दिस टाइम ये पर्सन बहुत क्लियर और डिटैच और लॉजिकल सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्रयास कर रहे हैं, बट कॉन्स्टेंटली एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग रह रही है। सो राइट नाउ ये पर्सन कंप्लीट डिटैचिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो पाइसेस आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए, मीन राशि। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कनेक्शन, सोल कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी पाइसेस 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? Six of Cups, 10 of Cups, the World. So ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली मिस कर रहे हो इस पर्सन को, और एक ख्वाब देख रहे हो कि ये पर्सन के साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट का ख्वाब। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप ये चैप्टर, ये साइकिल क्लोज करना चाह रहे हो, और काइंड ऑफ आप में से बहुत सारे पाइसेस एक सोल कनेक्शन चाह रहे हैं। ठीक है, सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड चाह रहे हैं, जो कि ऐसा कनेक्शन हो जैसे कि आपके पास्ट में था, और उसके साथ आप शादी करो, मैरिज करो, कमिट करो और आगे बढ़ो। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है पाइसेस कि आप इस पर्सन को कॉन्स्टेंटली मिस कर रहे हो। ठीक है, एंड शादी, मैरिज, कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप में से बहुत सारे पाइसेस का हो सकता है रिकंसिलेशन हो। ठीक है, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, बट बहुत सारे पाइसेस के साथ ये पॉसिबल है कि एक रिकंसिलेशन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बट मुझे चांस थोड़े कम ही लग रहे हैं। ठीक है, ओके। पाइसेस की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? सो पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बिग वे में चेंज हो रहा है, एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, जो कि लंबे समय से नहीं थी आपकी लव लाइफ में। ठीक है, सो वहाँ साइड से एक मेजर क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में कॉन्स्टेंटली लेफ्ट आउट फीलिंग में थे, ठीक है, इग्नोरेंस काइंड ऑफ फीलिंग में थे। सो यूनिवर्स कह रहा है कि क्योंकि अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया, सब चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं, तब आपको डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।